आजकल एक और बहस चल पड़ी है कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी तो क्या होगा, कैसे चलेगी सरकार। आम आदमी पार्टी विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि कुछ भी हो जाए, अगर ईडी गिरफ्तार भी कर लेगी तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या देश के इतिहास में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा और पहली बार ही कोई सरकार जेल से चलेगी? आम आदमी पार्टी विधायकों ने केजरीवाल के साथ बैठक करके कहा कि ये केंद्र सरकार की साजिश है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी से गिरफ्तार करवाकर सत्ता से हटाया जाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार केजरीवाल ही चलाएं, चाहे जेल से चलानी पड़े। और ये बहुत संभव है, जिस तरह से उनके घर पे अभी फाइलें जाती हैं, फाइल साइन होके आती हैं, ऐसी उनके पास जेल में जाया करेंगी, फाइलें साइन होके आया करेंगी। कैबिनेट की मीटिंग हुआ करेगी तो हम लोग जाके कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे, उसमें जो फैसले होंगे उनको क्रियान्वित करेंगे। हालांकि पार्टी के मुताबिक केजरीवाल इस पर पार्टी के अन्य विधायकों और पार्षदों से चर्चा करके फैसला करेंगे, लेकिन बीजेपी इसे केजरीवाल का विक्टिम कार्ड बता रही है। अब विक्टिम कार्ड खेलते रहे, दिल्ली की जनता की आंखों में फिर से वो भ्रमित करने वाला धूल झोंकने की कोशिश किए, विधानसभा का दुरुपयोग किए, और ये सब कुछ कहते हुए आप शायद भूल गए कि आप जो कह रहे हैं वो भी झूठ है, कि अब हम जेल से फाइल साइन करेंगे। आप तो फाइल साइन करते ही नहीं है, आपके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो जब कोई पोर्टफोलियो नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं, तो आप कौन सी फाइल साइन करेंगे जिसके लिए आप इतना इमोशन दे रहे हैं? जानकारों के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार भी कर ले तो भी वो मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, इसको लेकर सवाल हैं। कंटिन्यू तो करेंगे, ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे, मगर आप अपना काम कैसे करेंगे? वहाँ चीफ मिनिस्टर का काम सिर्फ फाइलें साइन करना नहीं है, कैबिनेट मीटिंग में प्रिजाइड करना होता है, एलजी के साथ मीटिंग्स होती हैं, ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो सकती है, चीफ और दूसरे सब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो सकती है, बहुत सारे और काम हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर को करने पड़ते हैं, तो वो आप काम कैसे करेंगे? हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसके लिए अदालत का रुख करेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर देश में पहली बार कोई मौजूदा मुख्यमंत्री यानी पद पर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है तो फिर पहली बार कोई सरकार भी जेल से चल सकती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिल्कुल, सांसों पर संकट है और दिल्ली में प्रदूषण के हालात अति गंभीर स्तर पर हैं। आज सुबह दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से डरावने आंकड़े पेश कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज औसत AQI 350 के पार है। दिल्ली में 418, ग्रेटर नोएडा में 474, नोएडा में 382, गाजियाबाद में 379, फरीदाबाद 390, गुरुग्राम में 368। सिर्फ दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो बवाना में 462, पंजाबी बाग में 460, नरेला 448, आनंद विहार 452 और रोहिणी में 451 पर है। और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए पराली को लेकर बेहद सख्त रूप अपनाया है। कहा किसी भी सूरत में पराली नहीं जलानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में 5 राज्य सरकारें और केंद्र बैठक करे। इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई है। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये सुनिश्चित करें कि पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। बुधवार को यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाई जाए और इस पर फैसला लिया जाए। दिल्ली के आसमान में प्रदूषण के बोझ की मारी हवा और पंजाब में जलाई जा रही पराली। माना जा रहा है कि पराली ही दिल्ली के मौजूदा प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। यही वजह है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों से कहा कि वो पराली जलाना फौरन रोकें।
अदालत ने कहा कि राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये सुनिश्चित करें पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। बुधवार को यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाई जाए। केंद्र और राज्य सरकार पंजाब में धान की फसल का विकल्प ढूंढे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सब राज्यों को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया कराना राज्यों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें प्रदूषण को लेकर गंभीर बने। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि ऑड इवन योजना कब कामयाब रही है, ये बस दिखावा है। दिल्ली में बसें आधी क्षमता से चल रही हैं। नगर निगम का कचरा भी खुले में नहीं जलना चाहिए। दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखकर आगे कदम उठाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसकी डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा से पराली जलाए जाने के मामले में बीते साल के मुकाबले 40% की कमी दिख रही है। जानकारों का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली से ज्यादा जिम्मेदारी दूसरे कारकों की है, लेकिन अदालत की सख्ती के बाद शायद सरकारें प्रदूषण को लेकर संवेदनशील हों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को चेता दिया है कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएं। अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर अदालत आदेश जारी करेगी। हल्के अंदाज में भारी बात भी कही है कि जब सरकार बुलडोजर चलाती है तो हम रोक लगाते हैं और अगर हम बुलडोजर चलाएंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और इन आदेश के बाद अब पहली कार्रवाई भी होती दिखी है। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के मामले में डीसी ने एक नंबरदार जगसीर सिंह को निलंबित कर दिया है। नंबरदार पर आरोप है कि उसने अपनी फील्ड में पराली जलाई। जब गांव वालों ने उसे रोका तो वो नहीं रुका। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जगसीर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा और डीसी ने इस पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। पराली जलाने को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहला निलंबन है। आपको ये भी बता दें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को कई आदेश दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है, लेकिन इसके बावजूद पराली जलवाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा के कैथल में भी पराली जलाने की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। और प्रदूषण को लेकर कई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। नोएडा में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी 9वीं तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। 10वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जाते रहेंगे। एनसीआर में ग्राफ 4 लागू होने के बाद स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। और इस बीच एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 2 नवंबर 2023 को दिल्ली में सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट PM 2.5 का स्तर 68% तक बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रदूषण का संकट अचानक गहरा गया। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों के मुकाबले अब तक कम रिकॉर्ड की गई है और दिल्ली में प्रदूषण के लिए दूसरी कई वजहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। पर्यावरण रिसर्च संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अर्बन लैब ने अपने शोध विश्लेषण के बाद बताया है कि 2 नवंबर 2023 को 24 घंटों के भीतर ही दिल्ली में सबसे खतरनाक PM 2.5 पॉल्यूटेंट का स्तर 68% तक अचानक बढ़ गया, जो आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व था। क्या वजह थी कि 2 नवंबर को अचानक से जब हम सुबह उठे तो हर तरफ धुएं का एक गहरा कोहरा दिखाई दिया था? देखिए, जब ये शुरुआत हुई स्मॉग की तब हमने आंकड़े देखे और हम काफ़ी चौकन्ने रहे, क्योंकि जो स्पीड, जो रफ्तार से जो प्रदूषण बढ़ी कि 24 घंटे में ही 68% तक प्रदूषण बढ़ चुका था। जब वो शुरुआत हुई और उसके बाद
4 दिन तक लगातार 300 से भी ज़्यादा लेवल पर PM 2.5 का कंसंट्रेशन रहा। परहैप्स 2020 के बाद यही सबसे लंबा एक सीवियर स्मॉग एपिसोड अभी तक रहा होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में PM 2.5 स्तरों में अभूतपूर्व वृद्धि ऐसे समय में दर्ज की गई जब राजधानी के PM 2.5 लेवल में पराली जलाने की हिस्सेदारी धीरे धीरे घट रही है। सरकारी संस्था सफर की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के PM 2.5 लेवल में 25 से 26% है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। पराली की हिस्सेदारी दिल्ली के PM 2.5 लेवल में एक दिन में 2022 में सर्वाधिक 34%, 2021 में 48%, 2020 में 42%, 2019 में 44% और 2018 में 58% रही थी। अगर पिछले सालों के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं का जो प्रदूषण है, उनकी जो हिस्सेदारी है दिल्ली के हवा को प्रदूषित करने की, अगर वो कम हुई है तो फिर प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या? इंटरनल सोर्सेज हैं दिल्ली के? बिल्कुल, जो अपनी जो लोकल सोर्सेज हैं पोल्यूशन के शहर में और भी शहर के आसपास के जो इलाके हैं, जो जिसको हम रीजनल पोल्यूशन कहते हैं, उसका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण में वाहनों का योगदान 50 से 60% तक है, जो बहुत चिंताजनक है। एक तरफ जहां सरकार प्रदूषण संकट से जूझ रही है, वहीं आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे पहले तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि क्या ही होगा, फॉग है, मुझे लगा फॉग होगा। बट जब धीरे धीरे टाइम बीतते गया तब मुझे सर्दियाँ होने स्टार्ट हो गई, सर दुखना स्टार्ट हो गया, आंखों से पानी वानी आना स्टार्ट हो गया। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास रिकमेंड करवाया खुद को कि हाँ देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये पोल्यूशन का बस दिक्कत है, तो मैं उसके लिए मास्क भी कैरी कर रहा हूँ अपना खुद के लिए। जो हमें दिखता है वो उसका ज़्यादा डर लगता है, तो हमको दिख ही नहीं रहा था एक तरीके से कि हमारे सामने क्या चल रहा है, इसलिए मास्क वगैरह लगाया। बट स्टिल देयर इज अ फीलिंग कि वो अंदर हमको इफेक्ट तो कर ही रहा होगा। डर लगता है प्रदूषण से। एंड चेस्ट पेन वगैरह सब कॉमन इशू है। मतलब इनफैक्ट मेरी क्लास में भी काफ़ी लोगों को सर्दी खांसी हो गया उस दिन के बाद से। जाहिर है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते असर से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जल्दी ढूंढना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो दीपावली के लिए अयोध्या नगरी सज चुकी है। 11 नवंबर को दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है। इस बार देश विदेश के कई कलाकार यहां प्रस्तुति देंगे। राम की पैड़ी पर लेजर शो चल रहा है और देखते हैं ये खास लेजर शो और दीपावली की तैयारियां। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में ग्लेन मैक्सवेल की शानदार नाबाद दोहरे शतक के सहारे ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक वक्त 91 रन पर 7 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल लड़खड़ाते रहे, दर्द से कराते रहे, मगर आखिरकार छक्का लगाकर नाबाद 201 रनों की पारी खेली और 100 से कम के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरे हुए थे, मगर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार पारी खेली और अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।